हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज आप देखेंगे कि लड़की को अपने मायके जाने से रोकने के लिए किस तरह की बातें ससुराल में शुरू होती हैं। इसके स्टार्टिंग में यहाँ से करूँगी। मुक्त सरसा गुरूर भी ज़रूरी है जीने के लिए। ज़्यादा चुप के मिलो तो दुनिया पीठ को पायदान बना लेती है। तो दोस्तों, लड़की का किस्सा भी कुछ ऐसा ही है। अब लड़की को मायके जाने की बात शुरू होती है, जिसमें दुनिया भर की बातें आती हैं। लेकिन ये सब बातें क्यों आती हैं? क्यों आती हैं, उसका एक रीज़न है। ससुराल वालों को फ्री की नौकरानी जो मिली है, रोज़ इतना काम कौन करेगा? आज की डेट में तो नौकरानियाँ भी अपने टाइम से आती हैं। 1 मिनट क्या मजाल है कि 1 मिनट ज़्यादा रुक जाएँ। मंथली उन्हें पूरी पगार चाहिए और छुट्टियाँ भी 4 से 8 तो उनकी बनी रहती हैं। कभी बच्चा बीमार है, कभी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और लोग करते भी हैं, देते भी हैं, ऐसा नहीं है नहीं देते। ऊपर से सारे काम भी करने को तैयार नहीं होती, बहुत सारी बातें भी सुनाती है। ऐसे में बहुरूपी नौकरानी को कौन छोड़ना चाहेगा? और भड़ास निकालने के लिए तो इससे अच्छी कठपुतली दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकती। अब जब कोई चारा नहीं बचता है कि इसको क्या कहें, कैसे रोकें, क्या करें, तब जो उसका हस्बैंड होता है ना, पति, उसकी बहुमुखी प्रतिभा निखारी जाती है। उसको बताया जाता है उसका आत्मसम्मान, उसका ईगो, उसका अधिकार किसके लिए? अपनी ही पत्नी के लिए। ऐसी कई बातों का इल्म कराया जाता है और पत्नी रूपी गाय पर कसाई की भांति फेंका जाता है एक पासा, जो ससुराल वाले फेंकते हैं। अच्छा, यहीं पर एक अच्छे समझदार पति की भूमिका ही अपना रिश्ता बचा पाती है, वरना माँ के लाडले, बहनों के नटखट भाई और भाभीियों के छिछोरे देवर अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने से नहीं चूकते और जिंदगी भर के लिए अपने रिश्तों में दरार की शुरुआत कर देते हैं। अच्छा, बहू तभी तक सभी को सुंदर और अच्छी और प्यारी लगेगी जब तक वो अपने कर्तव्यों का पालन करेगी। जैसे ही उसने गलती से भी अपने अधिकार का 0.1% भी सोचा या किसी से कुछ पूछ लिया, तो समझिए उसी दिन से वो पूरी ससुराल वालों की आंखों में खटकने लगती है और सुनने को कई सारे डायलॉग मिल जाते हैं। लेकिन वो एक टक होके अपने हस्बैंड को देखती है और मन में एक ही बात कहती है जब लोग उसे बुरा कहते हैं। चलना तो आता था हमें, चलना तो आता था हमें, लेकिन जब उन्होंने हाथ ही नहीं पकड़ा तो गिर जाना अच्छा लगा। अब शुरू होते हैं सास के डायलॉग। साइज का पहला डायलॉग, अरे मायके जाने की बात हो रही है, मुझसे पूछो, शादी हुई थी, कई सालों तक मायके नहीं जा पाई। मेरी माँ कितना बुलाती थी लेकिन मैं नहीं जाती थी। मैं चली जाती तो ससुराल कौन संभालता? इतनी ही बात वो कह ही पाती है कि उधर से जिस लड़की की शादी हुई, मीन्स बहू जो है उसकी जिठानी, मम्मी जी आपको पता है मैं भी कहाँ जा पाती थी। तो उसकी मम्मी का रिप्लाई देखिए, मीन्स सास का रिप्लाई, अरे बेटा मैं तो बीमार हो गई थी जब तू आई थी, उसके बाद अगर तू चली जाती फिर ससुराल कौन संभालता? तेरे देवर को खाना कौन देता? अब देखिए, जब वो सास बीमार हुई होगी, उसकी जो बड़ी बहू है वो खाना देती होगी, तो देवर को ही तो नहीं देती होगी। ससुर भी खाना खाता होगा, ननद भी खाती होगी, हस्बैंड भी खाता होगा, बच्चे होंगे तो बच्चे भी खाएंगे। लेकिन छोटी बहू के सामने क्या कहा जाता है? देवर को खाना देती है। मीन्स उसे एक चीज़ का एहसास किया जाता है कि तेरी जिससे शादी हुई, जो तेरा हस्बैंड है, उसको हम सब पाल रहे हैं एक तरह से। चलिए ठीक है, ये भी हो जाता है। अब क्या होता है कि ऐसी भी कोई बात होती तो उसे देखिए, डायरेक्टली किसी ने अभी तक नहीं बोला है कि तुम मत जाओ, पर उसे इस तरह के ताने बाने बुनकर बताया जा रहा है कि वो ऑलरेडी जाने के लिए तैयार ही ना हो। तब उसके मन में आता है कि यार, ये सब तो मैं जानती हूँ। उसे भी पता हो रहा होता उस वक्त कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तब एक बात उसके लिए सबसे अच्छी कही जा सकती है, वो सारी तर्कशीलता, बुद्धिमत्ता, आज़ादी और चंचलता जो एक बेबाक लड़की की खुली जुल्फों में बेफिक्री से घूमती है, लेकिन एक चुटकी सिंदूर पड़ते ही कस के बांध दी जाती है एक बेबस, लाचार, बेवकूफ सी औरत के जूड़े में। तो दोस्तों, उस लड़की को सब कुछ मालूम होता है क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो चाह के भी, जान के भी कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो अपने मायके से लेकर आती है संस्कार, शिष्टाचार और संबंध को जोड़ने के लिए एक ऐसी मजबूत डोर, जिसमें वो अपने मुंह को चुप करके सबके मुंह की सारी बातें सुनती जाती है। लेकिन इसी बीच में उसके मन में जो एक बात आती है
वो यही आती है, भले ही वो उसको शो नहीं करती है, पर यही आती है कि हक है मुझे सम्मान का, ना किसी एहसान का, क्यों झुकूं आगे तेरे, ये सर है मेरे मान का, ना कभी की शिकायत, ना कोई बैर था, तो क्यों दबाया था गला, एक मेरी पहचान का, हक है मुझे सम्मान का, ना किसी एहसान का, मुश्किलों की हर घड़ी में साथ तेरे थी खड़ी मैं, मेरी घड़ी मुझे रास्ता दिखाया शमशान का, खुद का वजूद खोकर तेरी पहचान बनाई थी, तोड़ा मुझे तूने, जिम्मेदार तू हर निशान का, हक है मुझे सम्मान का, ना किसी एहसान का, पाया अब तक रूप मुझ में सती सावित्री लक्ष्मी का, अब देखेगा तू ही मुझ में शक्ति काली चंडी का, हक है मुझे सम्मान का, ना किसी एहसान का। ऐसी छोटी छोटी बातें उसके माइंड में आती हैं, ऐसे छोटे छोटे से एक दर्द, जो दर्द एक तरह से उसे एक घाव से बनने लगते हैं, और उसे पल पल पर इस चीज़ का एहसास होने लगता है कि मेरे घर में बोला गया था कि ससुराल ही तुम्हारा अपना घर होगा, ससुराल में ही तुम खुल के जी सकती हो, लेकिन यहाँ तो एक कैदी से भी ज़्यादा बुरी ज़िंदगी उसे फील होती है। तो शायद उस वक्त उसे ये भी लगता है, वो एक क्वेश्चन में अटक जाती है कि शादी कैसी चीज़ है। शादी ने तो सब बर्बाद कर दिया, न तो मैं घर की रही, न तो मैं बाहर की रही। शादी नहीं होती तो माँ बाप थे, फ्रेंड्स थे, सब थे, सब मुझसे सब अच्छे व्यवहार थे। शादी होते ही सब कुछ चला गया और यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए दोस्तों उसके मन में ऐसा मत आने दें, उसे इतना प्यार दें। सारे ससुराल वालों से अनुरोध है कि जब भी आपकी बहू है उसे इतना प्यार दें कि उसे महसूस हो कि मायका और ससुराल सेम है। अगर आप इतना प्यार देंगे तो वो मायके जाने की बात ही नहीं करेगी, क्योंकि उसे खुद मायके जैसा अनुभव होगा। लेकिन जब उसे आप इस तरह के टोटके, इस तरह की बातें, इस तरह की छीटाकसी, तानाकसी करेंगे तो उसे ससुराल में रुकने का मन ही नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो हमेशा मायके जाने की कोशिश करेगी, हर तरह की सोच करेगी। पर इसीलिए इतना प्यार दो ना उसे। आप भी कहते हो जो बोओगे वही काटोगे, तो यदि आप उसे इतना प्यार देंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको प्यार मिलेगा और उसे कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा।